वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9th की बायो का सेकंड चैप्टर दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, इसका लास्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है। आप सबसे पहले इसके ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट, साथ में क्वेश्चन बनाएं, राइट अ नोट ऑन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन आप साथ में लिख लो। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज़ अ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि जानदारों को साइंसी नाम दिए जाएं। अब जानदारों में तमाम लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ। उन तमाम को जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं, कॉमन नेम से नहीं बुलाते, साइंसी नाम देते हैं, तो इस तरीके को कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म consists of two parts. The first part is the name of genus to which organisms belong and the second part is the name of species। और जो दूसरा पार्ट होता है वो स्पीशी है। मतलब नाम के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्सा जो है वो जीनस वाला होता है और जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज़ स्पीशी। जिसे ओनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा, हनी बी का है एपिस सिराना, इंसानों का क्या नाम होता है होमो सैपियन। तो इसमें तमाम पहले जो वर्ड्स हैं वो जीनस नेम है और जो सेकंड है वो स्पीशी नेम है। उसके बाद क्वेश्चन है कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कि ज़रूरत क्यों आई इस सिस्टम की। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा कि इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम। दो जानदारों के एक साइंसी नाम नहीं हो सकता। इसके अलावा जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है ये लैटिन लैंग्वेज से ली जाती हैं। लैटिन लैंग्वेज इस वक्त दुनिया में कहीं भी नहीं बोली जाती। दो जानदारों का एक साइंसी नाम नहीं हो सकता। इसके अलावा वो ज़बान ली जाती है, मतलब लैटिन लैंग्वेज ली जाती है, लातीनी ज़बान, ताकि जो किसी मुल्क में बोली ना जाती हो, ताकि किसी भी कंट्री को फेवर ना हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि वेरियस रीजन्स हैव द डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल द कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इन उर्दू इज़ प्याज, बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ आल्सो नाउन एज गेंडा, बैसल और बैसल। एक चीज़ के एक मुल्क के अंदर ही कई सारे नाम होते हैं। जैसे ओनियन को हमारे यहाँ कुछ लोग प्याज कहते हैं, कुछ वेसल कहते हैं, कुछ ओनियन कहते हैं, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो साइंटिफिक नेम जो है वो हर जगह एक ही होता है, चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि इन सम केसेस सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम, कि बहुत से जानदारों का एक ही साइंसी नाम होता है। जैसे ब्लू बेल जो है वो बहुत सारे प्लांट्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो ब्लू बेल है वो सिर्फ बेल शेप फ्लावर का नाम है साइंटिफिक। ठीक है, तो इससे भी कंफ्यूजन होती है कि बहुत सारे जानदारों का एक ही नाम हो। तीसरा ये है कि कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। जैसे फ़िशेज़ तो वर्टिब्रेट्स ग्रुप में आती है ना, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो कॉमन नेम हम सिल्वर फिश को भी फ़िश कंसिडर कर रहे होते हैं, जेली फ़िश को भी समझते हैं भी फ़िश ही है, इसके नाम के आगे फ़िश है। ऐसा नहीं है, जेली फ़िश, सिल्वर फिश, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ट्रू डेफिनेशन में नहीं आती फ़िशेज़ की। फ़िशेज़ के लिए ज़रूरी है कि बैकबोन होना, वो वर्टिब्रेट ग्रुप से बिलोंग करते हों। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे, इन ख़राबियों या इन कन्फ्यूजन्स की वजह से ऐसी ज़रूरत पेश आई कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें तमाम जानदारों के नाम हों। इसके बाद रूल्स की हेडिंग आती है कि किन असूलों को सामने रखना चाहिए। तो पहला है कि फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्राम लैटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़बान से अल्फाज लिए जाते हैं। साइंटिफिक नेम के हमेशा टू पार्ट्स होते हैं, पहले को जीनस नेम और सेकंड को स्पीशी नेम कहते हैं। सही है। तीसरा है कि साइंटिफिक नेम यूनिक होना चाहिए, दो जानदारों का एक साइंसी नाम नहीं होना चाहिए। जो पहला पार्ट होता है दैट इज़ जीनस नेम, वो हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं और जो स्पीशी नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर में स्टार्ट करते हैं। प्रिंट करते वक्त सॉफ्ट फॉर्म में लिखते वक्त आप इसको इटैलिक में लिखोगे, और अगर आप हैंड रिटन हाथ से लिख रहे हो तो फिर अंडरलाइन इसको किया जाता है सेपरेटली। तो ये कुछ रूल्स हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।